नमस्कार, मैं हूँ सुभाषिता। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 20 से लेकर 23 तक का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। व्यवस्थितान् दृष्ट्वा में आपको अर्धदंतीय स में रुकना है थोड़ा सा, व्यवस, ताकि आपको इसके उच्चारण में सुविधा हो। व्यवस। फिर आप देख रहे हैं कि पूर्ण वर्ण थ में ह्रस्व स्वर लगा हुआ है, और ह्रस्व स्वर का नियम आपको पता है कि जब भी हम ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर हमको कम समय देना होता है, यानी ये जल्दी जल्दी बोली जाती है। तो पूर्ण वर्ण थ में ह्रस्व स्वर है, फिर त में आ का स्वर है, फिर उसके पश्चात अर्धवर्ण न है, फिर पूर्ण वर्ण द है, और जिसमें री का स्वर लगा हुआ है, द्री। और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कई लोगों को यहाँ पर भ्रम होता है कि ये अर्ध र है। ये र नहीं है, द के नीचे री का स्वर है, री, द्री। फिर अर्धमूर्धन्य श, फिर ट है पूर्ण वर्ण, उसमें हल चिन्ह लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये दिख तो हलंत जैसा रहा है, तो क्योंकि ये शब्द के बीच में लगा हुआ है इसलिए ये हल चिन्ह है, और जो शब्द के अंत में लगता है उसको हलंत कहते हैं। फिर पूर्ण वर्ण व है, उसमें आ का स्वर है। तो क्योंकि ये हल चिन्ह लगा है ट में, इसीलिए ट का उच्चारण आधा करना होता है। व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। यहाँ पर ध में आ का स्वर है, धार, और पूर्ण वर्ण त में रेफ की मात्रा लगी हुई है। और रेफ की मात्रा के बारे में भी आपको पहले भी बताया गया है कि जहाँ पर भी जिस वर्ण के ऊपर भी रेफ की मात्रा लगी होती है वो अर्धवर्ण र का रूप होता है। लेकिन यहाँ पर जो र का उच्चारण है धा के बाद करना है, धार, धार्त। फिर राष्ट्रान, पदेन रूप में र का प्रयोग है ट के नीचे। फिर न में हलंत लगा हुआ है क्योंकि वर्ण के अंत में लगा हुआ है, तो हलंत। फिर कपिध्वजः, प में ह्रस्व स्वर है, फिर अर्धवर्ण ध है, फिर पूर्ण वर्ण व है, फिर ज है, फिर उसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो कपिध्वजः। फिर प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु रुद्यम्य पांडवः। प्रवृत्ते में पदेन रूप में र का प्रयोग है प में। फिर पूर्ण वर्ण व में री का स्वर है, प्रवृत्ते। फिर संयुक्त वर्ण है, पहले अर्धवर्ण त है, फिर पूर्ण वर्ण त है, प्रवृत्ते, प्रवृत्ते। फिर त में ए का स्वर है, ए, दीर्घ, दीर्घ स्वर। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु रुद्यम्य पांडवः। धनु रुद्यम्य पांडवः, यहाँ पर
संयुक्त वर्ण द्य है, जो कि अर्धवर्ण द और पूर्ण वर्ण य के संयोग से बना है। फिर अर्धवर्ण म है, फिर पूर्ण वर्ण य है। फिर पांडवः में पूर्ण वर्ण व के साथ विसर्ग लगा हुआ है। तो इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। अब हम श्लोक संख्या 21 का अभ्यास करेंगे। ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऋषिकेशं, ह्री अर्धवर्ण ह में री का स्वर है। अर्धवर्ण ह में री का स्वर है, ह्री। फिर पूर्ण मूर्धन्य श में दीर्घ स्वर है, ऋषि। क में ए का स्वर है, के। फिर पूर्ण तालव्य श में अनुस्वार है। ऋषिकेशं तदा वाक्य मिद माह महीपते। फिर अर्जुन उवाच, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि क्योंकि हम संस्कृत शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, तो जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो उस तरह से हमें नहीं उच्चारण करना है। तो यहाँ पर है अर्जुन उवाच, उवाच नहीं, अर्जुन उवाच। फिर सेनयोरुभयोर्मध्ये, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे च्युत। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे च्युत। यहाँ पर आप देखेंगे पूर्ण दंत्य स में ए का स्वर है, फिर न है, फिर य है, उसमें ओ का स्वर है। फिर र में रस्व स्वर है, ऊ का स्वर। क्योंकि रस्व है तो कम समय देना है। सेनयोरु, सेनयोरु भयोर मध्ये पूर्ण वर्ण भ है, फिर य में ओ का स्वर है, भयोर। क्योंकि पूर्ण वर्ण म में रेफ की मात्रा है, तो यहाँ पर आपको उच्चारण करना है भयोर, फिर मध्ये। अर्धवर्ण ध के बाद पूर्ण वर्ण य है, जिसमें ए का स्वर है। फिर रथम, थ में अनुस्वार है, रथम। स्थापय अर्धदंत्य स है और थ में आ का स्वर है, फिर प है, फिर य है।
में च्युत, म में ए का स्वर है, फिर अवग्रह चिन्ह है, फिर अर्धवर्ण च है, फिर पूर्णवर्ण य में ह्रस्व स्वर है, फिर त है। तो आप इस श्लोक का उच्चारण इस प्रकार कर सकते हैं। ऋषिकेशम ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। तो आइए अब हम श्लोक संख्या 22 का अभ्यास करते हैं। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्यमे। यहाँ पर आप देख रहे हैं य में आ का स्वर है, फिर पूर्ण वर्ण व है, फिर पूर्ण वर्ण द है जिसमें ए का स्वर लगा हुआ है, फिर पूर्ण वर्ण त है उसमें आ का स्वर है, फिर अर्धवर्ण न है, फिर पूर्ण वर्ण न के साथ ह्रस्व स्वर लगा हुआ है, फिर पूर्ण वर्ण र है जिसमें दीर्घ स्वर लगा हुआ है, फिर संयुक्त वर्ण क्ष है, अर्धवर्ण क और पूर्ण मूर्धन्य श के संयोग से बना है, फिर अवग्रह है जो कि एक लुप्त स्वर चिन्ह है, फिर पूर्ण वर्ण ह है जिसमें अनुस्वार लगा हुआ है। तो इसका उच्चारण आपको ऐसे करना है, यावदेतान्, यहाँ पर रुकना है, फिर निरीक्षेऽहं, यावदेतान् निरीक्षेऽहं। आप लोगों को यह श्लोक बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। फिर योद्धुकामान् वस्थितान्, य में ओ का स्वर है, फिर द है और इसमें हल चिन्ह लगा हुआ है। आप कह सकते हैं कि ये हल चिन्ह क्या है, ये तो हलंत जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो तिरछा चिन्ह है ये अगर शब्द के अंत में लगता है तभी वो हलंत कहलाएगा। शब्द के मध्य में लगा हुआ यह तिरछा चिन्ह हल चिन्ह कहलाता है, और जिस भी वर्ण के साथ हल चिन्ह लगा होता है या हलंत लगा होता है उसका उच्चारण आपको आधा करना होता है। तो ध्यान से देखेंगे, योद्धु ध में ह्रस्व स्वर है, फिर का मा न वस्थितान्, क और म के साथ दीर्घ स्वर है, क में दीर्घ स्वर, म में दीर्घ स्वर, फिर पूर्ण वर्ण न है, फिर व है, फिर अर्ध दंत्य स है, फिर पूर्ण वर्ण थ के साथ ह्रस्व स्वर है, फिर पूर्ण वर्ण त में आ का स्वर है, फिर न है जिसमें हलंत लगा हुआ है।
तो आपको इसका उच्चारण करना है। यावदेतान निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान्। कैर्मया क में ऐ का स्वर है। फिर आप देख रहे हैं म में रेफ की मात्रा है जो कि र वर्ण का अर्ध रूप है, यह आपको पता ही है। फिर य में आ का स्वर है। कैर्मया सह योद्धव्य, योद्धव्य यहाँ पर रुकना है। य में ओ का स्वर है। फिर ध, यह एक संयुक्त वर्ण है जो कि अर्धवर्ण द और ध के संयोग से बना है, योद्धव्य। फिर मस्मिन्, मस्मिन् रण समुद्यमे, आपको यहाँ मस्मिन् अर्धवर्ण न के बाद रुक जाना है। फिर रण समुद्यमे, यहाँ पर समुद्यमे में द्य संयुक्त वर्ण है जो कि अर्धवर्ण द और पूर्ण वर्ण य से मिलकर बना है। तो अब हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। यावदेतान निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रण समुद्यमे। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रण समुद्यमे। अब हम श्लोक संख्या 23 का अभ्यास करेंगे। योत्स्य मानान् वेक्षेऽहं, योत्स्य मानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः, य एतेऽत्र समागताः। धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्, धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। यहाँ पर आप देख रहे हैं य में ओ का स्वर है, यो। फिर है अर्धवर्ण त, फिर अर्ध दंत्य स है। तो इसका उच्चारण ऐसे होगा, योत्स्य, य है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं य में ओ का स्वर है, फिर अर्धवर्ण त है, फिर अर्ध दंत्य स है, फिर पूर्ण वर्ण य है। तो आपको इसका उच्चारण करना होगा योत्स्य, आपको योत्स्य में रुकना है। मानान, फिर है मानान, यहाँ पे रुकना है। फिर पूर्ण वर्ण व में ए का स्वर है, फिर संयुक्त वर्ण क्ष है जिसमें ए का स्वर है, फिर अवग्रह चिन्ह है, अंग्रेजी के एस जैसे आकार का चिन्ह है, अवग्रह। फिर पूर्ण वर्ण ह है जिसके ऊपर अनुस्वार है और जिसका स्वर म का होगा। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। योत्स्य मानान वेक्षेऽहं, योत्स्य मानान वेक्षेऽहं
फिर य, फिर ए, फिर पूर्ण वर्ण त है, उसमें भी ए का स्वर है। फिर दोबारा से अवग्रह चिन्ह है। फिर संयुक्त वर्ण त्र है, जो अर्धवर्ण त और पूर्ण वर्ण र के संयोग से बना है त्र। ए ते त्र समागताः योत्स्य मानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। फिर धार्त, ध में आ का स्वर है। फिर त के ऊपर रेफ की मात्रा है, तो हमें इसका उच्चारण आधा करना होगा क्योंकि यह अर्धरूप है। धार्त। फिर र में आ का स्वर है। फिर अर्ध मूर्धन्य श है। फिर पूर्ण वर्ण ट में पदेन रूप में र का प्रयोग है। फिर ट में पदेन रूप में र का प्रयोग है। ट्र, राष्ट्र। फिर अर्धदंत्य स है। फिर पूर्ण वर्ण य है, तो इसका उच्चारण होगा धार्त राष्ट्रस्य, धार्त राष्ट्रस्य। फिर दुर्बुद्ध, दुर्बुद्ध ध्येय, युद्धे प्रिय चिकिर शवः। यहाँ पर दुर्बुद्धेर, फिर युद्धे, ये संस्कृत का शब्द है तो थोड़ा कठिन तो प्रतीत हो ही रहा होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। द में ह्रस्व स्वर है दु। फिर ब है जिसमें रेफ की मात्रा है, तो रेफ की मात्रा लगी भले ही पूर्ण वर्ण ब के ऊपर है, लेकिन उसका उच्चारण आपको द के बाद करना है। तो दुर बुद्ध धेर। अब यहाँ पर संयुक्त वर्ण ध भी है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। दुर बुद्ध धेर। धेर इसलिए क्योंकि य के ऊपर दोबारा से रेफ की मात्रा लगी हुई है। फिर य में ह्रस्व स्वर है। फिर दोबारा से संयुक्त वर्ण ध है, जो कि अर्धवर्ण द और पूर्ण वर्ण ध के संयोग से बनी है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों ही स्वरों का उच्चारण सुनाई दे। तो दोबारा से इसका उच्चारण करते हैं। धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर, दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकिर शवः। यहाँ पर चिकिर शवः में क में दीर्घ स्वर है। रेफ की मात्रा पूर्ण मूर्धन्य श के ऊपर लगी हुई है, तो र का जो उच्चारण है की के बाद होगा। फिर पूर्ण वर्ण व है और विसर्ग लगा हुआ है, तो ह की ध्वनि आएगी।
तो आइए श्लोक का अभ्यास करते हैं। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तो ये थे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 4 और श्लोक जिनका हमने अभ्यास किया। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।